वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही अच्छी सी माशाल्लाह हार्वेस्टिंग की है हमने, वो भी पॉट में से। मैंने अपनी छत पे बहुत ही छोटा सा एक टेरेस किचन बना रखा है, जहाँ पे कुछ मैंने सब्जियां भी ग्रो की हैं। सारी वीडियोस आपके साथ मैं रेगुलर शेयर करती हूँ, डेली मेरा वीडियो अपलोड होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी गार्डनिंग की जो वीडियोस देखना चाहें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसी तरह छोटा सा गार्डन आप भी एक क्रिएट करें और अपनी हेल्दी जो वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो करके अपने किचन में इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले जी हम बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने जो टमाटोज़ हैं उनकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ये मेरे वो टमाटो के प्लांट हैं जो कि मैंने विंटर्स में ग्रो किए थे, अर्ली विंटर्स में मैंने लगाए थे, और अभी देखें ये बिल्कुल सूख रहे हैं और जितने भी टमाटोज़ हैं ये सारे रेड हो रहे हैं। तो घर की नीड मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पूरी हो रही है। तो बहुत छोटा सा टेरेस है। अगर आपके पास बड़ा टेरेस है या फिर आपके पास क्यारियाँ हैं, ज़मीन है घर में, जो हमारे बैकयार्ड में खुली जगह होती है, उस तरह की कोई जगह है, तो ज़रूर आप अपने घर में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएं। क्योंकि जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर केमिकल के स्प्रेज होते हैं, और उसके अलावा वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, हमारी सेहत के लिए। सबसे बड़ी चीज़ कि जब हमने घर पे कुछ ना कुछ इस तरह से ग्रो कर रखा होता है, ख़ास करके वो सब्ज़ी जो कि हमारे घर में आलमोस्ट डेली इस्तेमाल होती है, तो फिर हमें भाग के मार्केट से ख़रीदनी नहीं पड़ती, हमारे घर पे ही लगी होती है। हम फ़ौरन से उसको थोड़ा सा जितना चाहिए हार्वेस्टिंग करके तो अपने घर में ताज़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत मेहनत नहीं मांगती हैं ये चीज़ें। अगर आपके घर में ज़मीन है ना, तो फिर तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चूँकि गमलों में जब हम ग्रो करते हैं तो हमें इनको खादें देनी पड़ती हैं और थोड़ी-सी इनकी केयर करनी पड़ती है, ख़ास करके छत पे। तो फ्री टाइम में अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी-सी एक आपकी हेल्दी एक्टिविटी है, हॉबी है। आप बिज़ी भी रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। साथ के साथ आपके घर वालों को घर से ही बहुत ही अच्छी-सी एक हार्वेस्टिंग भी मिलती रहती है। तो अगर आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा भी शौक़ है वेजिटेबल्स ग्रो करने का या प्लांट्स ग्रो करने का, तो आप ज़रूर इस तरह की एक्टिविटी जो है वो शुरू कीजिएगा। बहुत ईज़िली वेजिटेबल भी ग्रो हो जाती हैं, और जो आप प्लांट ग्रो करना चाहें, उनके बारे में भी, जो कि मेरे पास हैं प्लांट्स, मैं वीडियोज़ डालती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा कलेक्शन रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो ईज़ी लगता है उतने पॉट्स रखें, उतने पॉट्स में ही आप अपनी गार्डनिंग कर सकते हो। जितना आप मैनेज कर सकते हैं वही आपके लिए हेल्दी एक्टिविटी भी होगी। ओवरबर्डन करने की ज़रूरत नहीं होती खुद को। मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है छोटे गमलों में, मैं वही सब्ज़ियाँ ग्रो करती हूँ और आपके साथ भी मैं वही शेयर करती हूँ। मैंने इन सभी सब्जियों को बहुत ज़्यादा खादें नहीं दी हैं, जब भी दी है आपको मैंने वीडियो के थ्रू शेयर किया है, और आलमोस्ट मैंने मंथ में एक ही दफ़ा इनको खाद दिया होगा। मट्टी बनाने का तरीका भी मैं शेयर करती रहती हूँ। मैं बाहर से खाद नहीं ख़रीदती हूँ, एक तो मिलती नहीं है, दूसरा मैं ख़रीदती भी नहीं हूँ। काफ़ी दफ़ा मैंने अपने नज़दीक से जो है वो बहुत कोशिश की कि मुझे मिल जाए, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी फर्टिलाइज़र्स नहीं मिलते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो कि मैं अपने पॉट्स में इस्तेमाल करती हूँ, और इतनी अच्छी सब्जियां ग्रो होती हैं, वैसे ही आप भी करें। ज़रूरत नहीं है आपको कि अगर आपको खाद नहीं मिल रही है तो आप कैसे ग्रो करेंगे सब्जियां। जो हमारे घर का वेस्ट होता है किचन का, और जो गार्डन का ही वेस्ट होता है, सूखी पत्तियां हर जगह से मिल जाती हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। मट्टी बनाएं, राख मिल जाती है वो इस्तेमाल करें। अगर वो भी नहीं मिलती है, आप हल्दी का इस्तेमाल कर लें फंगीसाइड के तौर पे। और खाद के लिए आप अपने घर का जो वेस्ट है किचन का वो, और जो गार्डन का वेस्ट पत्तियां वगैरह इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से सब्जियां उगाने का जो अमल है उसको शुरू कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको और समझ में आने लग जाता है कि कौन कौन से पील्स का हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं, और उसमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि हमारे पौधों के लिए अच्छे होंगे, आप वो दें। उसी से आपको अच्छी हार्वेस्टिंग जो है वो मिलती चली जाएगी। आपके साथ वीडियो शेयर करने का मकसद भी यही होता है कि कहीं ना कहीं आप भी मोटिवेट हों। हालात पाकिस्तान में बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो रही हैं, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अगर जितनी भी फ़ीमेल्स हैं या वो मर्द हजरात भी जो घर में फ्री हैं, अगर कोशिश करें
तो थोड़ी सी मेहनत करके एटलीस्ट आप अपने किचन को चला सकते हैं, आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजीली हमारा बजट जो है वो मैनेज हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी होने लग जाती हैं। दूसरा बिज़ी रहते हैं और अपनी जो सब्ज़ी है घर की ऑर्गेनिक, उसका टेस्ट भी अलग ही होता है और बग़ैर किसी ख़र्चे के जब आप ग्रो कर रहे हों तो फिर तो ये अल्लाह ताला की हमारे लिए बहुत ही अच्छी सी एक नेमत भी है। तो आप ज़रूर कोशिश करें अपने घर पे, चाहे थोड़ा-सा ग्रो करें, धनिया ग्रो कर लें, थोड़ा लहसुन ग्रो कर लें। जब आप इस तरह से अपनी किसी भी खाने में इसको ऐड करेंगे तो उसके टेस्ट में और मार्केट के लहसुन को जो आप यूज़ करते हैं उसके टेस्ट में आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। तो आपको वीडियो शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप मोटिवेट हों और दूसरा कि हम गमलों में कितनी और कौन सी सब्जियां ग्रो करके उनसे कितनी हार्वेस्ट ले सकते हैं, ये भी होता है हार्वेस्टिंग शेयर करने का मकसद। तो मैंने जितने भी आपको अपने व्लॉग्स शेयर किए हैं या फिर वीडियोस शेयर की हैं, सब में जो है वो मैंने आपको हर चीज़ डिटेल से शेयर की है। फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो किसी चीज़ को लेके, किसी सब्ज़ी या पौधे को लेके, आप उसके लिए मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी और उसके बारे में आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपके साथ मैं काफ़ी सारे वीडियोस शेयर करने वाली हूँ जो हमने समर की वेजिटेबल्स लगानी हैं उनके बारे में। तो आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, बेल के साथ सब्सक्राइब कर लें और थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी एफ़र्ट आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, थम्स अप दे दिया करें वीडियो को। सारी सब्जियां ऑर्गेनिकली ही ग्रो हो रही हैं ऑलमोस्ट और माशाल्लाह से हार्वेस्टिंग भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से सब्ज़ी ग्रो करें, ज़रूरी नहीं है आपने 5-6 सब्जियां लगानी हैं। अगर आपके पास गमले कम हैं तो आप 2-3 सब्जियों को ही ग्रो करें ताकि वो आपको इतनी मिल जाएं कि आपको फिर वो वाली सब्ज़ी मार्केट से ख़रीदनी नहीं पड़े। ये देखें किचन का जितना भी वेस्ट है और गार्डन का, मैं इसी तरह उसको कलेक्ट करती जाती हूँ और कलेक्ट करके उसको फिर मैं यूज़ करती हूँ जब अपनी मिट्टी को मैं तैयार करती हूँ। इस तरह फिर मिट्टी भी कम इस्तेमाल होती है और साथ के साथ खाद भी बन जाती है, वो भी फ्री में। तो यहाँ पे जितनी सब्जियाँ आपको दिख रही हैं इनके साइज़ आपको उतने बड़े नहीं दिख रहे जितने के मार्केट में होते हैं। तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि हम केमिकल नहीं इस्तेमाल करते हैं। सब्जियाँ बहुत बड़े बड़े साइज़ की आपको तभी मिलेंगी जब आपने उनको केमिकल खादें दी होंगी, चाहे आपने उनको जितने भी छोटे पॉट में लगा रखा है या बड़े में। ज़मीन में अगर उगेंगी तो फिर और बात है, लेकिन गमलों में आप इनका इतना ही साइज़ ले सकते हो अगर आप केमिकल नहीं देते हैं। यहाँ भी मैं पालक ख़त्म कर दी है तो इसको मैं टोटली रूट्स भी निकाल दूँगी क्योंकि इसमें अब हम गर्मी की सब्ज़ियाँ लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ से पालक मैंने निकाला है पुराना, उस सारे को मैं ख़त्म कर दूँगी और वहाँ पे हम नए सीड डालेंगे। थोड़ा सा और वेदर चेंज होगा तो आप सीड जो हैं वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अभी थोड़ी ठंडक है इसलिए अभी आप डायरेक्ट ना लगाएं। यहाँ पे कैबिज हैं, जैसे जैसे तैयार हो रही हैं तो वैसे वैसे जो है ना वो हम निकालते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है घर की कैबिज का। तो माशाल्लाह हार्वेस्टिंग हमारी हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।